दोस्तों, क्या दुनिया को तबाह करने वाला तीसरा विश्व युद्ध टल चुका है या फिर बीजिंग के भव्य महलों में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसकी भनक खुद अमेरिका को भी नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भी दो महाशक्तियां टकराई हैं तबाही मची है, लेकिन इस वक्त बीजिंग की धरती से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के भू राजस्व विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चीन को बर्बाद करने की कस्में खा रहे थे, वो शी जिनपिंग को अपना सच्चा दोस्त बता रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति जो खुलेआम कह रहे हैं कि हम प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर हैं। क्या यह सिर्फ कैमरे के सामने का नाटक है या पर्दे के पीछे ताइवान और ईरान को लेकर कोई बहुत बड़ी सीक्रेट डील हो चुकी है? आज के इस महाविश्लेषण में हम आपको बीजिंग के बंद कमरों की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जो मुख्य धारा की मीडिया आपसे छुपा रही है। आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, क्योंकि आज वैश्विक राजनीति का हर एक पन्ना खुलने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से। ट्रंप के कदम रखते ही चीन ने अपनी पूरी ताकत और वैभव का प्रदर्शन कर दिया। तोपों की सलामी, हाथ में झंडे लिए बच्चे और एक ऐसा स्वागत जिसने खुद डोनाल्ड ट्रंप को प्रभावित कर दिया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ जब दोनों नेताओं के बीच लगभग 3 घंटे लंबी गुप्त बैठक हुई। चीनी सरकारी मीडिया सिन्हुआ के हवाले से जो खबरें बाहर आई वो चौंकाने वाली थी। जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका और चीन के साझा हित उनके मतभेदों से कहीं बड़े हैं। जब दोनों सहयोग करते हैं तो दुनिया का भला होता है, जब टकराते हैं तो दोनों को नुकसान होता है। ट्रंप को कल तक चीन पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा, जिनपिंग और मेरे बीच सबसे पुराना और बेहतरीन रिश्ता है। जब भी कोई समस्या आती है हम फोन उठाते हैं और चंद मिनटों में उसे सुलझा देते हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु व्यापार था। चीन की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को स्थिरता चाहिए। वो नहीं चाहते कि ट्रंप अचानक कोई नया टैरिफ लगाकर उसे झटका दे। वहीं ट्रंप चाहते हैं कि चीन अपने दरवाजे अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट जैसे बीफ और सोयाबीन के लिए और चौड़ा करें। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी रेड लाइन थी जिसे पार करने की हिम्मत ट्रंप ने भी नहीं की। जी हां, वो रेड लाइन थी ताइवान। जिनपिंग ने साफ कर दिया कि ताइवान की आजादी और शांति पानी और आग की तरह है जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो यह रिश्ता जंग में बदल सकता है। व्यापारिक बैठकों के इस ताइवान की इस कड़वाहट और ईरान युद्ध की गंभीर चर्चाओं के बाद शाम ढलते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। गंभीर चेहरों पर मुस्कान लौट आई और बीजिंग के शाही महल में सजी एक ऐसी महफिल जिसने 250 साल के इतिहास को एक झटके में जिंदा कर दिया। चलिए आपको ले चलते हैं उस शाही दावत में जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे के लिए जाम उठाए। तनाव भरी बैठकों के बाद जब स्टेट बैंक्वेट की शुरुआत हुई तो जिनपिंग ने मंच संभाला। उन्होंने अपने भाषण में चीन के 15वें पंचवर्षीय प्लान और 5000 साल पुरानी सभ्यता का जिक्र किया। लेकिन सबसे खास बात जो उन्होंने कही वो थी चाइनीज ड्रीम और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दोनों एक साथ चल सकते हैं। यानी चीन की तरक्की अमेरिका के रास्ते का रोड़ा नहीं है। उन्होंने 55 साल पुरानी पिंग पोंग डिप्लोमेसी और हेनरी किसिंजर की ऐतिहासिक चीन यात्रा को याद करते हुए कहा कि दोनों देशों को दुनिया की स्थिरता के लिए साथ आना ही होगा। इसके बाद मंच पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का यह भाषण ऐतिहासिक था क्योंकि उन्होंने अमेरिका और चीन के 250 साल पुराने रिश्तों की उन परतों को खोला जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ट्रंप ने बताया कि 1784 में जब पहला अमेरिकी व्यापारिक जहाज चीन पहुंचा था तो चीनी व्यापारियों ने
अमेरिकियों को नए लोक का नाम दिया था। ट्रंप ने गर्व से कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर चीन के प्राचीन दार्शनिक कन्फ्यूशियस की मूर्ति लगी है, जो अमेरिका के दिल में चीन के प्रति सम्मान को दिखाती है। 19वीं सदी में चीनी अधिकारियों ने जॉर्ज वाशिंगटन की याद में एक पत्थर का स्मारक वाशिंगटन को भेंट किया था, जो आज भी वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के अंदर लगा हुआ है। ट्रंप ने चीनी मजदूरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अमेरिका के अटलांटिक से पैसिफिक तक रेलवे ट्रैक बिछाए। साथ ही याद किया कि कैसे अमेरिकी यात्रियों ने चीन में आधुनिक चिकित्सा और शिक्षा की नींव रखी थी, जिसके तहत जिनपिंग की मातृ संस्था त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी को भी वित्तीय सहायता मिली थी। भाषण के अंत में ट्रंप ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, आज चीन में लोग बास्केटबॉल और ब्लू जीन्स पसंद करते हैं और अमेरिका में चाइनीज रेस्टोरेंट्स की संख्या वहां के टॉप 5 फास्ट फूड ब्रांड से भी ज्यादा है। और इसी के साथ ट्रंप ने शी जिनपिंग और उनकी पत्नी को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में आने का न्योता दे डाला। एक तरफ वो चीन है जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल का ब्रह्मास्त्र है और 140 करोड़ उपभोक्ताओं का बाजार। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसे अपनी कंपनियों के लिए व्यापार चाहिए। कैमरे के सामने सब कुछ परफेक्ट है। दोनों नेता इस साल 4 बार मिलने वाले हैं, लेकिन भू राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त नहीं होता। चीन आज भी अमेरिका की चालों को लेकर सतर्क है, क्योंकि ट्रंप अपनी डील से पीछे हटने के लिए जाने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि व्हाइट हाउस की अगली मुलाकात में क्या ताइवान और ईरान का मुद्दा सच में सुलझ पाएगा, या फिर ये दोस्ती सिर्फ एक नया ट्रेड वॉर शुरू करने से पहले ही खामोशी है। आपको क्या लगता है, क्या चीन और अमेरिका सच में पार्टनर बन सकते हैं, या ये तीसरे विश्व युद्ध की बस एक धीमी शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।